गाइस, वेलकम टू अ न्यू अमेजिंग वीडियो। हमारी आज की हमारी वीडियो में हम लोग जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ने। जो हमारी इमेज फॉर्मेशन रहेगी स्फेरिकल मिरर में, ये हमारी बेसिकली रे सिलेक्टेड पर रहेगी। कुछ हम लोग इसमें रेज लेंगे और उसको स्ट्राइक करवाएंगे और वहीं से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इसके पहले हम लोग इसका देखेंगे रे से, उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके ऑब्जेक्ट पे भी। हम लोग ऑब्जेक्ट से कैसे हम लोग करवा सकते हैं इमेज फॉर्मेशन। ये एक ऐसे इमेजिंग वीडियो रहेगी। इसमें बेसिकली हम लोगों को 4 केसेस पढ़ने हैं और चारों केसेस में हमारा एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स रहेगा। और इस वीडियो में आप लोग को ऐसा मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा कि मुंह जवानी रट्टा और रट जाएगा कि केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में, केस 4 में क्या क्या होता है। दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम टू सॉल्यूशन अड्डा। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है केस 1। अ लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of mirror will actually passes through focus in case of concave mirror or appear to diverge from focus in convex mirror। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, क्योंकि उन सब टॉपिक्स का यूज प्रॉपरली पूरे तरीके से इसमें हम लोग को करना है। जैसे कि हमारा सबसे पहला टर्म क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम सब चीज़ को एक डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा एक कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर में हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है और पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होती है। यहाँ से एक हमारी लाइट रे आ रही है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये हमारा पोल है। यहाँ पे एक लाइट रे आ रही है पैरेलल मतलब कौन सी होती है रेस, जो कि हमारी कई जगह जुड़ ना जाए, जिस लेंथ से जा रही है उसी लेंथ पे रहे। एक पैरेलल रे आ रही है और जब ये स्ट्राइक कर रही है कॉन्केव मिरर पे, टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर विल एक्चुअली पासेस थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक्चुअली हमारी करेगी स्ट्राइक कहाँ पे, स्ट्राइक की यहाँ पे, और रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी, फोकस से पास होके ही करेगी। वो मतलब कि जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो हमारी कहाँ होगी, फोकस पे होगी। जो हमारी इमेज फॉर्म होगी हमारी फोकस पे होगी कॉन्केव मिरर के केस में। ये क्या था कि एक लाइट रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हो रही है हमारी फोकस से पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी, एक्चुअली पास करेगी। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, और appear to diverge from focus in convex mirror। और जो होता है ये हमारा इसमें, ये हमारा शायद होगा कि शायद हमारा फोकस पे आके करे डाइवर्ज। क्यों? क्योंकि हमारी एक ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बाहर की तरफ होता है और हमारी जो ये पॉलिश सरफेस होती है अंदर की तरफ होती है। और अगर इसको हम लोग कवर पूरा करेंगे तो ये हमारा ऐसे करके अंदर बनेगा, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों चीज़ें अंदर ही रहेंगी। ये हमारा क्या दिया है, एक लाइट रे आ रही है पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से स्ट्राइक की, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद तो क्या रिफ्लेक्ट हो गई। अभी जब रिफ्लेक्ट हो गई तो इसका ये होता है हमारा अपीयर टू मीट, शायद ये हमारा मीट करेगा कहाँ पे, फोकस पे। तो इसीलिए हम लोगों का ये डॉटेड लाइन बनी है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, स्क्रीन के पीछे बनेगी। तो ये हमारी डॉटेड लाइन से आई तो शायद ये यहाँ पे मीट करे। यही है इसके केस 1 में कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। और इस वीडियो के एंड में एक आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और उसके बाद उसी बात पे हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जाते हैं हमारा केस नंबर 2 पढ़ते हैं। हमारे केस नंबर 2 में हमारा बेसिकली क्या दिया रहता है, अ लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो हमारा केस 2 है ये हमारा जस्ट अपोजिट है केस 1 का। केस 1 में हमारा क्या होता है, लाइट रे आती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्शन स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है प्रिंसिपल फोकस पे। पर यहाँ पे क्या होता है, लाइट रे आती है हमारी प्रिंसिपल फोकस से, पर रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ चल जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो हमारा होता है ये हमारा दोनों कॉन्केव में भी होता है, कॉन्वेक्स में भी होता है। बस फर्क दोनों में एक होता है क्या,
कि कॉनकेव में एक्चुअली होता है और जो हमारा कॉन्वेक्स होता है उसमें अपीयर होता है, शायद होता है। सो ये इसको हम देखते हैं डायग्राम से। सबसे पहला ये हमारा कॉनकेव मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई जिसमें एक हमारा है पोल, एक फोकस, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे बड़ा टेम्परेचर क्या दिया है, लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस। लाइट रे है ये लाइट रे जा रही है ये, और ये मेरे फोकस से पास हो रही है। लाइट रे गई पास हुई फोकस से, यहाँ पे आके ये स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन करने के बाद ये पैरेलल तो हो जा रही है कि ना ही दोनों जाके मीट कर रही है और दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस पे भी हैं। सो ये हो गया हमारा पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो हमारा जो केस है ये दोनों का दोनों हमारे कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी अप्लाई होगा। अब कॉन्वेक्स में देखते हैं इसको। एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बाहर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे जा रही है फोकस से निकल रही है लाइट रे, और यहाँ पे मेरी डॉटेड लाइन है क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन होती है कि शायद हाँ यहाँ पे इमेज हो सकती है। लाइट रे यहाँ से निकल रही, यहाँ पे आके रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्शन हुई और ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे कैसे हुई, ये पैरेलल हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की। सो यही था हमारा केस 2 जो कि जस्ट अपोजिट था हमारा केस 1 के। सो चलिए अब देखते हैं हम लोग केस नंबर 3। तो चलिए गाइस हम लोग जानते हैं हमारे केस 3 के बारे में। सो हमारा केस 3 जो बेसिकली है ये कहता है हमारा द लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट अलोंग विद सेम पाथ बोथ इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो हमारा ये केस 3 कहता क्या है, एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे है जो हमारी आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई, पर ये कहता क्या है कि जब ये रिफ्लेक्शन कर लेती है तो उसी सेम पाथ से वापस आ जाती है, जिस पाथ से जाती है उसी सेम पाथ से वापस आ जाती है। ये जो हमारा होता है फिनोमेना दोनों हमारे कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी एप्लीकेबल होता है, दोनों में ही होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है और पॉलिश सरफेस हमारी बाहर है। लाइट रे यहाँ से आई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस ये पोल, लाइट रे यहाँ से आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, पास करने के बाद यहाँ पे आके हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सेम एक पाथ जो गया है वहां से उसी पाथ से वापस आ जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर गई। तो यही है हमारा कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स देखते हैं अब, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई पूरी, यहाँ पे पोल फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से आ रही है लाइट रे यहाँ पे आई। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं किसी चीज के बारे में कि इमेज जो है वहां पे ही जा रही है। सो यहाँ पे एक हमारी लाइट रे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है कॉन्वेक्स मिरर पे, हम लोग सोच रहे हैं। और जो चीज हम लोग इसमें किए थे कि जा रही है तो वापस सेम पाथ चल गई, तो यहाँ से ये जा रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम पाथ से वापस यहाँ पे आ जाती है। सो यही है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थर्ड केस में। सो अभी तक हम लोग जितने भी 3 केसेस पढ़े हैं उसके को फटाक से शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। केस नंबर 1 में हम लोग ने पढ़ा क्या, लाइट रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्शन होने के बाद जा रही है प्रिंसिपल फोकस से। केस 2 उसका जस्ट उल्टा, लाइट रे जा रही है हमारी फोकस से और रिफ्लेक्शन होने के बाद जा रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन करने के बाद उसी सेम पाथ से वापस आ जाती है, सेम पाथ से रिफ्लेक्ट कर जा रही है। सो यही है केस 1 टू केस 2 एंड केस 3। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा केस नंबर 4। तो चलिए गाइस अब हम लोग जानते हैं हमारा पार्ट केस नंबर 4। सो हमारा केस नंबर 4 क्या कहता है, a ray incident obliquely to principal axis towards a point P named as called pole on the concave or convex mirror is reflected obliquely. The incident ray and the reflected ray follow laws of reflection. So ये जो हमारा बेसिकली केस नंबर 4 है, ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे है। जो हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में,
वही हम लोग का मेन इस वाले पे लिखा हुआ है। तो हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही सेम चीज यहाँ पे है, बस उसको थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है। तो क्या है इसका पहला मतलब, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की ऑब्लिक हम लोग बनाते हैं स्लैंटिंग लाइन, वही चीज स्लैंटिंग लाइन हो रही है, यहाँ पे एक रे आ रही है, यहाँ पे पोल है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक रे आती है हमारी पोल पे आके होती है इंसिडेंट, वो हमारी सेम जिस एंगल बना के जिस एंगल से आएगी सेम वही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो यहाँ पे इस एंगल से आ रही है तो यहाँ पे सेम एंगल से जाएगी। सो यही है हमारा इसका पहला लाइन कि a ray incident obliquely to principal axis towards a point P pole on the concave or convex mirror। ये हमारा एक concave mirror है, यहाँ पे ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, एक ये हमारी स्लैंटिंग लाइन आई, स्लैंटिंग लाइन P पे आके इंसिडेंट की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 डिग्री बना रही है तो पॉइंट पे इंसिडेंट करने के बाद इस सेम एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ पर 10 डिग्री तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 डिग्री ही होगा। तो ये तो हुआ इसका यहाँ तक। और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, अब जब ये हमारी एक स्लैंटिंग लाइन बन के आ रही है तो स्लैंटिंग में वापस भी जाएगी। तो यही चीज था ये। और ये क्या दिया है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की दोनों ही हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 10 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 10 डिग्री हमारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये तो हो गया हमारा बात कॉन्केव मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर रहता है हमारा, सो कॉन्वेक्स मिरर में गलती से यहाँ पे गलती क्या हो गई है कि इसकी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो गई है, जबकि ये जो हमारे ये रहेंगे पॉलिश सरफेस ये अंदर नहीं, अंदर रहेगी ना कि बाहर। सो इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि थोड़ा सा इसमें गलती ये हो गया कि ये जिसकी रहेगी पॉलिश सरफेस ये हमारी अंदर की तरफ से रहेगी, ये हमारी आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश सरफेस अंदर तरफ। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या रहता है कि हमारा पोल रहेगा यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ जो रहता है हमारा मिरर का, और यहाँ से एक आएगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है तो इंसिडेंट रे भी बाहर तरफ से आएगी। यहाँ से जब आएगी इंसिडेंट रे तो ये भी सेम लॉ फॉलो करेगी कि सेम एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट कर देगी। यहाँ पे भी 10 डिग्री तो यहाँ पे भी 10 डिग्री। तो यही था हमारा केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। सो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोग को एक चीज़ बताई थी कि एक आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो वो टाइम आ गया है उस इम्पोर्टेंट बात को अभी बताने का। सो हमारी वो इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है किस चीज़ का, वो होता है हमारा R इज इक्वल्स टू 2F। R इज इक्वल्स टू 2F। अब आप लोग कहेंगे कि ये R इज इक्वल्स टू 2F क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने हमारी वीडियो में पढ़ा था, कौन सी वीडियो, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, उसी में हमारा टर्म्स से 2 R और ये F, तो वही से वही R F है। यहाँ पे ये R क्या हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये F हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। सो ये कहता है कि अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो वो फोकस जो जितना दिया रहेगा उसका डबल होगा। अगर ये हमारा फोकस हम लोग को R फाइंड करना है और ये हमारे यहाँ में फोकस दिया है, मान लीजिए 5 मीटर, 5 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 5, सो ये R आएगा हमारा हो जाएगा 10। सो यही था कि रिलेशन इसका कि R जो होता है 2F के इक्वल होता है, R इज इक्वल टू 2F। सो यही था हमारा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, और वो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी बात भी। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करिएगा, और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।